3 लाख से ज्यादा लोग पिछले 8 दिन से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोगों की बीते दिन मौत हो गई है। बोलिए अंजना जी, मैं जरा 3 पॉइंट्स में जवाब दे दूं। अगर आप टैंकर इंपोर्ट करने के पहले जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, ना केंद्रित है ना राज्य सरकार के अधीन आता है, टैंकर्स का बंदोबस्त करने से पहले अगर आप विज्ञापन छाप देंगे कि टैंकर का बंदोबस्त कर दीजिए, वो पैसे से आप एक कॉन्सेंट्रेटर नहीं तो पीएसए प्लांट खड़ा कर देते, अरे टैंकर ही इंपोर्ट कर देते। जब त्राही मच गई तो नवेदन और एक कोर्ट ने नोट किया है कि 9 दिन हो गए आपका प्लान पेपर पे नहीं, और दिल्ली सरकार को कहते हुए कहा है। कल की अगर मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर का पैरा नंबर 2 पढ़वा दूं तो ये इट अपीयर्स दैट द दिल्ली गवर्नमेंट सीम्स टू बी होल्डिंग लार्ज स्टॉक्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बट नॉट सप्लाइंग द सेम टू हॉस्पिटल्स। आज बत्रा अस्पताल कहता है कि हमारे 21 लोगों की मौत हो गई अस्पताल के अंदर क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं आया। इस पे सेठ ऑक्सीजन सप्लायर जिनको ये बताना था दिल्ली सरकार को कि आपको ये ऑक्सीजन लेके बत्रा अस्पताल में पहुंचाना है, सेठ ऑक्सीजन सप्लायर कहते जी हमारा नाम तो उन्होंने श्रेणी में ही नहीं डाला, जबकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा नाम तो एफिडेविट, कोर्ट के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने सेठ ऑक्सीजन सप्लायर। रागिनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार राघव जी इसका छोटा सा जवाब दे दे। ठीक है देखिए एक सेकंड एक स्पेसिफिक आपने बात कही है, उस पर जल्दी से राघव चड्ढा का रिस्पॉन्स लेते हैं। राघव, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि मैं ना राजनीति करना चाहता हूं ना मैं करूंगा। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने अपनी बात को पंजाब राज्य से शुरू करा, फिर भी न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी नाराज हो जाती है मेरी बात सुन के। मैं तो कह रहा हूं कि स्थिति दिल्ली में बेहतर हो रही है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनसे हमें सहायता मिलनी शुरू हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में जो 490 मेट्रिक टन की उनकी कमिटमेंट है जो आज नहीं मिल रही है, आज 350-400 के आसपास हमें मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है। हमें आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम 490 के आंकड़े पर पहुंचेंगे। लेकिन समस्या क्यों आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग है 700 मेट्रिक टन, हमें दिया जा रहा है 350 मेट्रिक टन, यानी कि उसका आधा। अब 700 मेट्रिक टन की प्यास बुझाने के लिए हम 350 मेट्रिक टन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई का गैप तो है। और जो आप मेरे से सवाल पूछ रही थी अंजना जी कि ये समस्या ऐसा क्यों हो रही है कि 4 बजे ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ रही है, 5 बजे पहुंचानी पड़ रही है, वो इसलिए हो रही है कि जब 700 मेट्रिक टन की जरूरत हो, हमारे पास 350 हो और सारे अस्पतालों की प्यास एक एक करके 350 मेट्रिक टन से बुझानी हो, तो सप्लाई चेन को रीएलोकेट करना पड़ता है इंटरनली इन आवर स्टेट। उसी की जद्दोजहद में हम दिन रात लगे हैं। अब हम आपको बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं पिछली 5 रातों से 4 घंटे से भी ज्यादा, एक रात में 3 घंटे से भी ज्यादा नहीं सोया और मुझे छोड़िए हमारे अफसर नहीं सोए, हमारे मंत्री नहीं सोए, तो आप हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे आप अपनी आप हमें जो मर्जी करिए, लेकिन हम लोग लगातार हम लोग रात को सोते नहीं है। एक अस्पताल में ऑक्सीजन जब तक नहीं पहुंचती है, एक मिनट रुक जाइए, मैंने इनको नहीं रोका, इनको रुकवा दीजिए। रागिनी जी पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा है। नुपुर जी एक सेकंड देखिए, रागिनी जी को आने दीजिए, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। रागिनी जी को दिखाइए जल्दी से, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। पासिंग द पार्सल है। राघव चड्ढा जी से पूछूंगी तो वो बोलेंगे बीजेपी से पूछूंगी आम आदमी पार्टी बोलेगा कांग्रेस। अब आप जवाब दीजिए अपने राज्य का, अगर जवाबदेही है तो, वरना आप भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलिए। अंजना जी, टूट जाता है दिल जब कोई सांस ठहर जाती है, चारों तरफ से सिर्फ लाशों के उठने की खबर आती है। देखिए, दिल्ली और देश का मसला अगर स्वास्थ्य से संबंधित इतना सरल होता, अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता इतनी सुचारू रूप से होती, अगर अस्पताल में बिस्तर मिल जाते, तो ये मौत का तांडव जो आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, वो चारों तरफ देखने के लिए नहीं मिलता। आप आज राज्य सरकार की बात करें, मैं दिल्ली और देश से शुरू होकर अपने कांग्रेस शासित प्रदेश पर भी आना चाहूंगी। आप देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मुझे कहना पड़ रहा है मोदी जी और केजरीवाल जी के, क्योंकि अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात हो, अपना प्रचार करने की बात हो, अपने गाल बजाने और पीठ थपथपाने की बात हो, तो ना मोदी जी कम है ना केजरीवाल जी कम है। लेकिन अगर जवाबदेही की बात हो, तो जो आपने कहा पासिंग द पार्सल, अपनी जिम्मेदारी की गेंद ये एक पाले से दूसरे पाले में फेंकते रहते हैं। क्या भाजपा कह रही है कि हमने 8 प्लांट बनाने के पैसे दिए, लेकिन कोई जमीन का आवंटन यहाँ से नहीं हुआ, और केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम तो जमीन दे ही नहीं सकते, और ऑक्सीजन प्लांट हमें लगाने के लिए जितने कहा गया था उससे ज्यादा अब हम लगा के दिखाएंगे। तो ये भविष्य काल में बात पहुंच रही है। पर मैं बार बार हर चैनल पे ये बात कहती हूँ कि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन की अप्रोप्रिएशन, प्रोडक्शन, मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नीति निर्धारण केंद्र सरकार कर रही थी। इसीलिए मोदी जी ने असल में मुमकिन करके दिखा दिया है
कि ऐसे देश में जहां पर 7500 मैट्रिक टन रोज उत्पादन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां पर एक एक सांस के लिए लोग आज मोहताज हो रहे हैं। वो मोदी जी ने मुमकिन करके दिखा दिया है कि सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा जा सकता है, लेकिन क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए नहीं खर्चा जा सकता, कि 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा जा सकता है मोदी जी के लिए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं की जा सकती थी समय रहते हुए कि ऑक्सीजन प्लांट लगे। ये मोदी जी मुमकिन करके दिखा गए कि 33 रैलियां हो सकती थी चुनाव के दौरान, लेकिन जब 2.25 लाख लोग संक्रमित हुए इस देश में, उसके बाद जाकर कहीं पहली हाई लेवल मीटिंग की गई कि कोरोना को संक्रमित कैसे किया जा सके। ये मोदी जी ही मुमकिन कर सकते थे।